शर्म नहीं आती इसको। आज दिशा को कुछ लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए दिशा की भाभी रूपल उससे बहुत अच्छे से तैयार करती है। पर तभी वहां उसकी सास शोभा आ जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू जितने अच्छे से इसे तैयार किया है उतने ही अच्छे से इसे समझा भी देना कि लड़के वालों के सामने अपना मुंह ना खोले, बाकी हम सब संभाल लेंगे। माँ इस बार कुछ नहीं होगा, लड़का अच्छे घर से है और आप ना हमेशा नेगेटिव ही रहती हैं, कभी कभी पॉजिटिव भी सोचिए ना। भाभी रहने दो, आप मुझे ही हमेशा की तरह समझा दो, क्योंकि माँ को समझाने का कोई फायदा नहीं। मैं मुंहफट हूँ, इसलिए माँ को लगता है कि हमेशा मैं ही गलत रहती हूँ, पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं हर बार सही रहती हूँ। प्लीज आप दोनों फिर से लड़ना बंद कीजिए। देखिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम शांति से रहे वही ज्यादा अच्छा रहेगा। रूपल अपनी सास और ननद दोनों की लड़ाई खत्म करके जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि लड़के वाले आ चुके हैं। अब जल्दी से रूपल अपनी सास को बुलाती है, जिसके बाद शोभा लड़के वालों से बातचीत करने लगती है। आइए आइए बहन जी, बैठिए बैठिए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको? भगवान झूठ न बुलाए बहन, पर आने में परेशानी तो हुई है। अच्छा होता अगर आप अपने बेटे की एक दिन की छुट्टी करवा दी थी और वो हमें लेने के लिए आ जाता। अगर ऐसा होता तो हमें परेशानी ना होती। घर आए मेहमानों की ये बात सुनकर शोभा कुछ नहीं कह पाती और चुप हो जाती है। कुछ देर बाद रूपल दिशा को लेकर बाहर आती है। दिशा की सुंदरता देखकर लड़के वाले एक बार में इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और साथ ही साथ अपनी डिमांड भी रख देते हैं। भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, पर आपकी बेटी तो बिल्कुल वैसी है जैसी हमने फोटो में देखा था। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, आपको भी ये रिश्ता मंजूर है? हमें तो पहले से ही आपका लड़का पसंद था, अब देर किस बात की, मुंह मीठा करते हैं। भगवान झूठ ना बुलवाए, इतनी भी क्या जल्दी है बहन जी। हमने तो सिर्फ अभी तक आपकी लड़की को पसंद किया है, उसका रिश्ता पक्का करने से पहले लेन देन की बात कर लें। हमारा बेटा भी आपकी बेटी के मुकाबले कुछ कम थोड़ी ना है, तो दहेज भी मोटा देना पड़ेगा। अब जब बराबरी हो ही रही है तो दहेज में भी तो बराबरी होनी चाहिए ना। जैसे ही दिशा अपने सामने दहेज की बात सुनती है, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। क्या फायदा आंटी जी आपकी बेटी के इतना काबिल होने का, जब आप उसका सौदा कर रही हैं। अगर बेटी को बेचना ही था तो उसे इस काबिल बनाया ही क्यों मत बनाती, ऐसे ही बेच देती। वैसे भी आपका बेटा इतना सुंदर है, उसे तो कोई भी खरीद लेता। भगवान झूठ ना बुलवाए, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बात करते हुए? बहन जी लगता है आपने अपनी बेटी को कोई संस्कार नहीं दिया, इसके अंदर तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। पर भगवान का शुक्र है कि हमें पहले ही पता चल गया कि आपकी बेटी कितनी बदतमीज है, इसलिए अब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे जिसकी बेटी को न तो बोलने की तमीज है और ना ही अपने बड़ों का सम्मान करने की। भगवान झूठ ना बुलवाए, जाओ जाओ, मुझे भी तुम जैसे लालची लोगों की घर की बहू बनने का कोई शौक नहीं है और आइंदा से कभी दिखना मत यहाँ। दिशा ये क्या बदतमीजी है, माफी मांगो। रहने दीजिए आंटी, बेटी घर आए मेहमानों से बदतमीजी से बात करे और माँ अच्छे बनने का ढोंग करे। चली माँ, चलती यहाँ से, यहाँ रुककर अपनी और बेइज्जती नहीं करवाएंगे। अरे वाह, गूंगा भी बोला। गूंगा किसको बोला तुमने? दिशा ये सब क्या कर रही हो तुम? आप हमें माफ कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए, अब ये रिश्ता चाहकर भी नहीं हो सकता। इस तरह से रूपल बिगड़े हुए माहौल को संभाल लेती है और लड़के वालों को भेज देती है। लड़के वालों के जाने के बाद शुभा का सारा गुस्सा दिशा पर निकलता है। दिशा तेरी इन्हीं बदतमीजी और मुंह फटोने की वजह से तेरी शादी कहीं भी नहीं हो रही। देखना तो कवारी ही रह जाएगी, कोई तुझसे शादी नहीं करेगा और मैं तुझे ज्यादा दिन नहीं पालने वाली। आखिर माँ कब तक अपने बच्चों का बोझ उठाएगी? और बहू मैंने तुझे समझाया था ना कि इसको अच्छे से समझा देना, पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। माँ जी गुस्सा मत कीजिए, मैं समझाती हूँ दिशा को। अरे अब समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे उसने तो कसम खा रखी है कि वो मेरी नाक पूरे समाज में कटवा कर रहेगी। सिर्फ आज के दिन वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी क्या मेरे लिए? पर मैं होती कौन हूँ जो वो मेरे लिए कुछ सोचे या कभी मेरी फिक्र करे? दिशा ने आज जो हरकत की थी उसकी वजह से शोभा दिशा से बहुत नाराज हो जाती है और उससे बात करना भी बंद कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर दिशा के लिए रिश्ता आता है। पर हर बार की तरह इस बार भी जब लड़के वाले दहेज की डिमांड रखते हैं तो दिशा घर आए मेहमानों को खरी खोटी सुनाती।
मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लड़की वालों का। अरे मेरा भी भाई था, उनकी भी शादी हुई है, पर हमने तो भाभी से कुछ नहीं मांगा। और तुम लड़की वालों को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने लड़का नहीं जानवर पैदा किया है। जितना बेटों पर खर्च नहीं किया उससे ज्यादा तो तुम्हारी डिमांड होती है। हे भगवान, कितनी बेशर्म लड़की है। ऐसे लड़के से तो कोई शादी ना करे, तभी तो इसकी उम्र निकलती जा रही है। चल चल बेटा, यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं बहन जी, रिश्ता मत तोड़िए। मेरे बेटे से गलती हो गई, मैं उसे समझाऊंगी। वो ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगी। मैं क्यों झूठे वादे कर रही हूँ? मैं नहीं सुधरने वाली। मैं दहेज लेने वालों के घर कभी नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर दिशा नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। लड़के वाले भी वहां से चले जाते हैं और एक बार फिर घर का माहौल काफी बिगड़ जाता है। और अब शोभा दिशा के लिए रिश्ते देखना बंद कर देती है। पर रूपल अपनी सास को समझाती है और उससे कहती है, माँ जी, आप दिशा की शादी की चिंता मत कीजिए। अपनी ननद की शादी अब मैं करवाऊंगी। और मुझे नहीं लगता कि दिशा कुछ गलत कहती है। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी जुर्म है। अरे पर बहू तू ही बता, बिना दहेज लिए और दिए कहाँ शादी होती है? और दहेज देने की यह प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। माँ जी, दिशा इसी प्रथा को तो खत्म करना चाहती है। अरे तू जानती है ना बहू, यह प्रथा कभी ना खत्म होने वाली प्रथा है। आजकल लोग भले ही प्रचार करते फिरे कि दहेज लेना देना पाप है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन जो दिशा कर रही है ना वो भी गलत नहीं है। वो ऐसे घर में नहीं जाना चाहती जहाँ दहेज का आवागमन हो। और इसी प्रथा के खिलाफ वो अकेली ही लड़ रही है। बस यही वजह है कि सब उसे मुंहफट और बेशर्म कहते हैं। पर दिशा कहीं से भी गलत नहीं है। अगर हम सब दिशा की तरह सोचे तो शायद हमारे देश में दहेज लेना और देना दोनों ही बंद हो जाए। इसके लिए हम सबको खड़ा होना होगा। बहू अब तू ही कुछ कर सकती है, मैंने तो हार मान ली। लगता है बिना बेटी की शादी किए ही मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं कुछ भी करके इस साल दिशा की शादी करवाऊंगी। इस तरह से रूपल दिशा की शादी की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेती है। और आखिरकार कड़ी मशक्कत करने के बाद रूपल को दिशा के लिए एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है जो दिशा के घर वालों से 1 रुपए का दहेज नहीं लेता। और दिशा को भी वो लड़का पसंद आ जाता है। इस तरह से रूपल अपनी ननद की शादी करवाकर अपनी वादे को पूरा करती है।